ओके बडीज, तो फाइनली आज हम देखने वाले हैं क्लासरूम ऑफ द एलीट के सीजन 3 का एपिसोड 1। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि तुम्हें डायलॉग बाय डायलॉग डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बस इसी चैनल पे मिलेगी, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि आगे बहुत सारे एनिमे आने वाले हैं। इस एपिसोड का नाम है द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ लाइज इन द ह्यूमन चॉइस। एपिसोड की स्टार्टिंग एक बस से होती है, जो कि एडवांस नर्सिंग हाई स्कूल की ही बस है। इस बस के अंदर क्लास डी के बच्चे और मिस साई बैठे हुए हैं। यहाँ पर सारे बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और मजे कर रहे हैं। तभी युकीमुरा यहाँ पर बोलता है, हम सभी लोग माउंटेन्स के बहुत अंदर जा रहे हैं। यामाउची बोलता है, उसी आइलैंड की तरह पता नहीं ये स्कूल वाले हमें फिर से कहाँ लेके जा रहे हैं। तभी योसुके यामाउची को कहता है, अरे ये देखो, यहाँ पर नेचुरल हॉट स्प्रिंग भी मिलेगा। योसुके की बात सुनने के बाद इके बोलता है, क्या उस हॉट स्प्रिंग में मिक्स जेंडर अलाउड है? तभी सूडो इके को बोलता है, अपनी सीट पे बैठ जाओ चुपचाप। लेकिन सूडो भी यहाँ पर एक्साइटेड है। अब यहाँ पर सूडो बहुत ज्यादा शोर कर रहा होता है, इसीलिए होरिकिता उससे कहती है, अपनी आवाज कम करो सूडो। सूडो होरिकिता को बोलता है, सॉरी सुजुने। अगले सीन में एक लड़की कारिविजावा से बात कर रही होती है। वो लड़की कारिविजावा को बोलती है, वहाँ पर हमारे सीनियर्स भी होंगे जिनके बारे में सोच के मैं नर्वस फील कर रही हूँ। इस पर कारिविजावा बोलती है, तुम सही कह रही हो, वैसे भी हम उनके साथ बहुत कम रहते हैं। और ये बोलने के बाद वो आयानोकोजी की सीट की तरफ देखती है। आयानोकोजी कारिविजावा से बहुत आगे बैठा हुआ है। ये सब कुछ चल ही रहा होता है कि तभी यहाँ पर मिस साई खड़े होकर कहती है, तुम सबको इंटरप्ट करने के लिए सॉरी, लेकिन मुझे तुम्हारी अटेंशन चाहिए। तो सभी क्लास डी वाले ध्यान से सुनो। तभी पता नहीं क्यों लेकिन ईके मैम को देखकर स्माइल देता है। मैम ईके को देखती है और थोड़ी देर सोचने के बाद कहती है, ओह अब समझ आया, अब तो तुम क्लास सी वाले हो। सो हाँ बडीज, इस पॉइंट पे हमें पता चलता है कि क्लास डी अब क्लास सी बन चुकी है। मिस साई अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहती है, तुम सभी का जो अगला स्पेशल एग्जाम है वो है मिक्स्ड ट्रेनिंग कैंप। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है पूरे स्कूल के सभी बच्चों की बसेस फाइनली उस जगह पर पहुंच चुकी है जहां पर उनका एग्जाम होने वाला है। बस से उतरते ही यहाँ पर हासाबे कहती है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड है। उसके बाद एक बड़े से स्ट्रक्चर को देखकर सूडो हैरान हो जाता है। योसुके उस बिल्डिंग को देखने के बाद कहता है, अच्छा तो ये वो जगह है जहाँ पर हम अगले एक हफ्ते तक रहने वाले हैं। बट यहाँ पर ईके थोड़ा सा नर्वस है। वो यहाँ पर ये सोच रहा है कि उसकी क्लास को अदर क्लासेस के साथ भी रहना पड़ेगा, वो भी एक हफ्ते तक। और अब इसके बाद हमें पता चलता है कि इनका एग्जाम कैसे होगा। इस एग्जाम से सभी बच्चों की मेंटल ग्रोथ का पता लगाया जाएगा। इसके बाद मिस साई बताती है, इस एग्जाम से इन बच्चों को उन बच्चों के साथ भी इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा जिनसे ये बहुत कम बातचीत करते हैं। अब यहाँ पर आयानोकोजी मनी मन सोचता है, मिक्स्ड ट्रेनिंग कैंप, जैसा कि नाम से पता लग रहा है, इसमें सभी बच्चों को मिक्स करके एक ग्रुप बनाया जाएगा जो कि क्लास के ईयर और जेंडर के ऊपर बेस्ड होंगे। और हर एक ग्रुप का स्कोर इस बात पे डिपेंड करेगा कि उस ग्रुप ने कितनी मेहनत करी है। और इसके बाद फाइनल डे पर स्कूल वाले 4 टेस्ट लेंगे, जिससे ये बात पता लगेगी कि कौन पास हुआ है और कौन फेल। तो यहाँ पर सीधा सा मतलब ये है, जिन ग्रुप वालों के सबसे हाईएस्ट नंबर आएंगे उन्हें क्लास पॉइंट्स और प्राइवेट पॉइंट्स दोनों ही मिलेंगे। तो ये सारी चीजें पता लगने के बाद योसुके बोलता है, हम सभी को मिनिमम पॉइंट से नीचे नहीं जाना, मतलब ये है कि थ्रेशोल्ड के नीचे नहीं जाना। जिसके बाद होरिकिता बताती है, जो भी ग्रुप थ्रेशोल्ड तक नहीं पहुंच पाएगा उस ग्रुप का लीडर और लीडर के साथ साथ लीडर जिस भी स्टूडेंट का नाम लेगा वो स्टूडेंट लीडर के साथ स्कूल के बाहर हो जाएगा। ये बात सुनने के बाद सूडो को थोड़ी टेंशन हो जाती है। यामाउची यहाँ पर सूडो के मजे लेते हुए कहता है, अब तो तुम्हारे लिए थोड़ी दिक्कत की बात होगी सूडो। लेकिन सूडो यामाउची के ऊपर चिल्लाता है और उसको शांत कर देता है। इसी बीच योसुके खड़ा होता है और सबको बोलता है कि मैं अपने सेक्शन से किसी भी स्टूडेंट को बाहर नहीं होने दूंगा, इसीलिए अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना। इस पर हासाबे कहती है, पर ऐसा हुआ कैसे, क्योंकि लड़के और लड़कियां बस एक साथ डिनर के टाइम पर ही मिल पाएंगे। इसके बाद मियाके बोलता है, हमें अपने फोन्स भी टीचर को देने होंगे। यहाँ पर योसुके एक तरीका निकालता है। वो कहता है, चलो एक काम करते हैं, किसी एक लड़की को रिप्रेजेंटेटिव बना देते हैं। और वो होरिकिता की तरफ देख के बोलता है, होरिकिता तुम बन सकती हो। होरिकिता कहती है, चलो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इस काम के लिए बेस्ट हूँ। इसीलिए वो खड़ी होती है और पीछे कुशिदा को देखकर कहती है, कुशिदा तुम सब लीडर बन जाओ। ये सुनकर कुशिदा बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं किसी के काम भी आ पाऊंगी। बट यहाँ पर होरिकिता बोलती है कि तुम कर सकती हो कुशिदा, क्योंकि क्लास का हर एक बच्चा तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करता है। ये सुनकर कुशिदा थोड़ा सोचती है और बोलती है कि मैं अपना बेस्ट करूंगी। और यहाँ पर ये फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। यहाँ पर आयानोकोजी अपने आसपास देखकर कहता है, लगता है कि क्लास ए वालों ने पहले से ही कुछ प्लान कर लिया है। एंड इसी के साथ वो कारिविजावा को एक ईमेल करता है। कारिविजावा को भी वो ईमेल मिल जाता है। साथ में मिस साई ये अनाउंसमेंट कर रही होती है कि सभी क्लास सी वाले अपना फोन जमा कराएं। यहाँ पर आयानोकोजी सोचता है कि इस बार शायद मैं पूरी क्लास को ना बचा पाऊँ, इसीलिए मुझे उन स्टूडेंट को छांटना होगा जो लगता है कि ये बचाने लायक है। यहाँ पर हमें बाकी क्लासेस के बच्चे भी दिखाए जाते हैं। एंड यहाँ पर
नागुमो भी होता है। नागुमो के आसपास बहुत सारी लड़कियां हैं जो ये बात कह रही होती है कि हमें नागुमो को ही फॉलो करना है। इसके बाद क्लास ए का टीचर अनाउंसमेंट करके सबको बताता है कि सभी बच्चे अपना अपना सामान लेके बिल्डिंग के अंदर जाएं और जैसे ही आप सभी अंदर जाओगे आप सभी को जेंडर के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया जाएगा। ग्रुप के असाइनमेंट कैसे करने हैं ये आप सभी को खुद ही डिसाइड करना है। इसके अंदर स्कूल वालों का कोई भी रोल नहीं है। तो हाँ, यहाँ पर इसका मतलब यह है बडीज कि इन सभी ग्रुप वालों को अपने अपने लीडर्स खुद ही डिसाइड करने होंगे। ये बात सुनने के बाद क्लास डी वाले, जो कि अब रुएन की क्लास है, रुएन की तरफ देखते हैं। यहाँ पर आयानोकोजी भी रुएन को देखकर मन ही मन सोचता है, रुएन काकेरू जिसने लास्ट टाइम हारने के बाद खुद ही क्लास लीडर की पोजीशन को छोड़ दिया था, जिसके बाद से उसकी क्लास वाले या कह लो पूरा ये स्कूल उससे दूर रहता है। इसीलिए रुएन जितना पहले पॉपुलर था अब वो उतना नहीं रहा। एनीवेज, इसके बाद फर्स्ट ईयर वाले बस से अपना अपना सामान निकालते हैं और उसको लेकर पहाड़ पर चढ़ जाते हैं। सब अपना सामान लेकर चढ़ रहे होते हैं कि तभी हमें दिखाया जाता है कि नागुमो मानोबू होरिकिता से कहता है, मुझे लगता है कि हमें एक छोटा सा गेम खेलना चाहिए। जिस पर मानोबू की सेक्रेटरी बोलती है कि ये कोई मजाक का वक्त नहीं है और वैसे भी सेकंड और थर्ड ईयर के बीच में तुम कैसा गेम खेल रहे हो। ये सुनकर नागुमो कहता है, मैं तो बस ये बात चेक कर रहा हूँ कि हमारे पुराने प्रेसिडेंट और नए प्रेसिडेंट में क्या डिफरेंस है। साथ ही मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या मैं मानोबू को ग्रेजुएट होने से पहले हरा सकता हूँ। ये सुनकर मानोबू बोलता है, अच्छा बोलो तुम क्या कहना चाह रहे हो। नागुमो बताता है कि हम दोनों के ग्रुप में से जिसके भी ग्रुप का ज्यादा नंबर आएगा वो जीत जाएगा। ये गेम बड़ा सिंपल है ना। एंड यहाँ पर ये गेम खेलने के लिए मानोबू मान जाता है। मानोबू कहता है कि इस गेम के अंदर किसी और को भी इन्वॉल्व मत करना। नागुमो कहता है, अरे कोई नहीं, ये 1-on-1 बैटल होगी, वैसे भी हारने वाले के ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, लेकिन इस गेम के अंदर बस इज्जत दांव पे लगी है। पीछे खड़ी सूजने ये सब देख के बोलती है, पता नहीं मेरे भाई ने ये गेम एक्सेप्ट क्यों करा। आयानोकोजी मनी मन सोचता है, नया स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट नागुमो देखने में तो बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि क्लास के सभी बच्चे अपना सामान लेकर ऊपर चढ़ रहे होते हैं और ये बिल्डिंग बहुत ऊपर है तो इनकी हालत खराब हो जाती है। यहाँ पर अगले सीन में हमें एक ग्रुप को दिखाया जाता है जो ये बात कर रहे होते हैं कि ये रूम्स तो यार बड़े छोटे हैं। फिर हमें पता लगता है कि ये वही ग्रुप है जिसमें आयानोकोजी है। अब यहाँ पर क्लास ए का याई को बोलता है कि क्या मतलब कि एक रूम के अंदर 9 बच्चों को फिट करना है, जिसके बाद हाशिमोटो आगे बढ़ के कहता है, चलो यार यहाँ पर थोड़ा सा कोजी होना पड़ेगा। क्लास सी का इशिजाकी बोलता है, चलो मैं तो वो जगह जाके छेक रहा हूँ। बट यहाँ पर युकीमुरा और याहिको उसको रोकते हैं। याहिको कहता है कि तुम किसी भी जगह को ऐसे ही अपना नहीं बना सकते। युकीमुरा कहता है, एग्जैक्टली, हमें ये सारी चीजें पहले डिस्कस करनी पड़ेगी। इशिजाकी पीछे मुड़ के कहता है, क्या मतलब तुम्हारा, बकवास बंद करो अपनी। तुम इस ग्रुप के लीडर हो तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम अपनी मन मर्जी चलाओगे युकीमुरा। इशिजाकी युकीमुरा को सुना ही रहा होता है, लेकिन तभी वो आयानोकोजी का चेहरा देख लेता है और आयानोकोजी को देखने के बाद उसको वही रात याद आ जाती है जहाँ पर उसने आयानोकोजी से बहुत मार खाई थी और ये सोचकर इशिजाकी चुप हो जाता है। तभी पीछे से कोएंजी की आवाज आती है एंड वो ये कहता है कि सबके बीच में सोने के मजे मैं लूंगा और ये कहते ही वो कूद जाता है। कोएंजी गद्दों के ऊपर बैठ के बोलता है कि तुम अपनी पोजीशन चूज कर लो, जिसे जहाँ पे जाना है जाओ। हाशिमोटो बोलता है, हमारा स्टार्ट कुछ खास नहीं हुआ, जिसके बाद वो याहिको को देखकर बोलता है, तुम्हें कोई दिक्कत है क्या याहिको। याहिको उससे बोलता है, मुझे लगता है कि तुम जानते हो जैसा बिहेवियर कोएंजी कर रहा है वो क्लास ए वालों के लिए अनएक्सेप्टेबल है। हाशिमोटो कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन क्या करे, हम सभी एक ही ग्रुप में हैं। आयानोकोजी इन सभी को देखकर ये कहता है कि मुझे किसी न किसी तरीके से इन सब को एक करना होगा। अगला सीन रात का होता है जहाँ पर लड़के और लड़कियां एक साथ बैठे हैं डिनर के समय। यहाँ पर हमें इचिनोसे को दिखाया जाता है जो कि बहुत थकी थकी सी दिख रही है। तभी वहाँ पर आयानोकोजी आकर बोलता है, मैंने तुम्हें कभी इतना थका हुआ नहीं देखा इचिनोसे। इचिनोसे आयानोकोजी को देखकर बोलती है, अरे आयानोकोजी कैसे हो, और वो सर ऊपर करते करते बोलती है कि इन ग्रुप असाइनमेंट्स ने मेरा दिमाग खराब करके रखा है। बाय द वे, मुझे पता है कि सारे लड़के और लड़कियां बस डिनर के टाइम ही एक साथ मिल सकते हैं। इसका मतलब यह है कि इस टाइम पर वो एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर सकते हैं। इचिनोसे आयानोकोजी के साथ बात कर ही रही होती है कि तभी चिहिरो उसको बुला देती है और फिर इचिनोसे भी वहाँ से उठ के चली जाती है। आयानोकोजी यहाँ पर मनी मन सोचता है कि जिन बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है और बच्चे जिन पर भरोसा करते हैं उन्हें यहाँ पर फायदा है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कुशिदा और होरिकिता एक साथ बैठे हुए हैं। तभी 2 लड़कियां आकर कुशिदा को कहती है कि क्या तुम हमारे साथ खाना खाओगी, जिसके लिए कुशिदा मना कर देती है और वो ये कहती है कि वो होरिकिता के साथ कुछ प्लान बना रही है। ये सुनने के बाद वो लड़कियां कहती है, चलो कोई बात नहीं, एंड वो वहाँ से चली जाती है। उनके वहाँ से जाने के बाद कुशिदा होरिकिता को बोलती है, तो तुमने मुझ पर नजर रखने के लिए अपने ग्रुप के अंदर मुझे ज्वाइन करवाया, क्यों, ये बात सही है ना, या फिर तुम सिंपली मुझसे दोस्ती करना चाहती हो। होरिकिता कहती है, हाँ तुमने सही कहा। ये सुनकर कुशिदा बोलती है कि अगर तुम ऐसा सोच रही हो तो तुम अपना बस टाइम वेस्ट कर रही हो। होरिकिता कहती है, मुझे तुम्हारा भरोसा जीतना है। कुशिदा इस पर कहती है कि तुम बस फालतू की बातें कर रही हो। होरिकिता उससे कहती है कि देखो, तुम्हारा पास्ट बताकर मुझे कुछ मिलने वाला तो है नहीं। कुशिदा बोलती है कि तुम्हारी बात तो सही है,
लेकिन क्या होगा अगर मैंने वो कर दिया यहाँ पर जो कि मैंने मिडिल स्कूल में करा था, तब तो तुम्हारा क्लास ए में जाने का सपना बस सपना ही रह जाएगा। और वैसे भी मैं तुम पे भरोसा तो कर नहीं सकती। होरिकिता यहाँ पर कुशिता को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन तभी यहाँ पर कुशिता अपनी दूसरी पर्सनैलिटी को शो करती है और बोलती है, तुम्हें समझ नहीं आया मैंने तुम्हें क्या कहा, मुझे तुम्हारा चेहरा पसंद नहीं। एंड ये बोलकर वो वहाँ से अपनी प्लेट लेकर चली जाती है। और ये चीज देखकर होरिकिता थोड़ी सी सैड हो जाती है। आयनोकोजी भी पीछे खड़ा होकर ये सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था। अगला सीन होता है सुबह होने से थोड़ी देर पहले का। यहाँ पर जिस रूम में आयनोकोजी ग्रुप सोया हुआ होता है वहाँ बहुत तेज म्यूजिक बजने लगता है, जिसे सुनने के बाद सबसे पहले इशिज़ाकी उठता है, जिसके बाद याइको भी उठता है और वो कहता है कि पता नहीं ये लोग हमें इतनी जल्दी क्यों उठा रहे हैं। हाशिमोटो कहता है कि कोएंजी यहाँ पर दिखाई दे रहा, वो कहाँ पर है। युकिमुरा भी उठ के कहता है अगर एक भी बच्चा असेंबली में अब्सेंट हुआ तो हमारे ग्रुप के पॉइंट कटेंगे। तभी गेट खुलता है और वहाँ से कोएंजी निकलता है। वो सबको गुड मॉर्निंग कहता है और बोलता है अर्ली मॉर्निंग वर्कआउट से बेहतर और कुछ भी नहीं है। बट यहाँ पर इशिज़ाकी कोएंजी के ऊपर गुस्सा होते हुए कहता है हमने तुम्हें कितनी बार समझाया है ऐसे बिना बताए ग्रुप से अलग मत हुआ करो। जिस पर कोएंजी इशिज़ाकी को कहता है तो तुम्हारे पास मुझे क्रिटिसाइज करने का टाइम है जबकि हमें असेंबली के अंदर जाना है, आजकल के बच्चे भी ना। ये सुनकर इशिज़ाकी बोलता है मैं तुमसे बड़ा हूँ और वो कोएंजी की तरफ लड़ने के लिए जाता है, लेकिन युकिमुरा उसको रोक लेता है। इशिज़ाकी युकिमुरा को कहता है मुझे छोड़ दो युकिमुरा, इस कोएंजी की वजह से ही हम लेट हो रहे हैं। ये सब देखकर याइको बोलता है कि यही रीजन है कि तुम क्लास डी के अंदर हो अभी। अब यहाँ पर इन सब की लड़ाइयाँ बढ़ने लगती है, लेकिन तभी हाशिमोटो सबको शांत कराता है और इसी के साथ हाशिमोटो युकिमुरा की तरफ देख के कहता है ओए चार आंखों वाले तुम्हारा नाम क्या है। युकिमुरा कहता है कि उसका नाम युकिमुरा है। हाशिमोटो बोलता है देखो गाइस युकिमुरा सही कह रहा है, हमारे पास इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है, इसीलिए तुम सब कुछ ना कुछ खाने के लिए लाओ और खा पी के शांत हो जाओ। तो फिर किसी को कोई कंप्लेंट तो नहीं। अब यहाँ पर मामला थोड़ा शांत हो जाता है, बट इशिज़ाकी कोएंजी को कहता है आज तो तू बच गया बेटे। जिस पर कोएंजी कहता है बढ़िया बात है, वैसे भी मैं पैसिफिस्ट हूँ। आयनोकोजी इन सबको देखकर मनी मन सोचता है सगाई नागी का राइट हैंड हाशिमोटो, इसके अंदर अच्छी लीडरशिप स्किल्स है। इसके बाद अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर आयनोकोजी ये बात बता रहा होता है कि सुबह होते ही इन सभी को फैसिलिटी को साफ करना होता है, बट खाली अंदर से ही नहीं बाहर से भी। जिसके बाद सभी बच्चे मेंटल ट्रेनिंग के लिए मेडिटेशन करते हैं। ये मेडिटेशन बहुत कम टाइम के लिए होता है, लेकिन इनके बॉडी पोस्चर को बहुत ध्यान से देखा जाता है और अगर कोई भी थोड़ा सा भी हिला तो उसको एक डंडा मारा जाता है। और ये बात बहुत ऑब्वियस सी है कि ये सब कुछ करते करते आधे से ज्यादा स्टूडेंट की हालत खराब हो जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि इचिनोसे के साथ बहुत सारी लड़कियां रनिंग कर रही होती है। यहाँ पर इन सब की रनिंग कंप्लीट होने के बाद हियोरी वांग मेयू से बोलती है नर्वस होने से ये सब चीजें और भी ज्यादा एग्जॉस्टिव हो जाती है और वैसे भी हम पहली बार बहुत सारे नए नए लोगों से मिल रहे हैं, इसीलिए ये बात नेचुरल है कि दोस्ती कर पाना यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है। जिसके बाद इचिनोसे भी उस लड़की से बात करने लगती है और अब यहाँ पर ये तीनों दोस्त बन जाते हैं। अगला सीन फिर से शाम का होता है जहाँ पर सभी बच्चे डिनर कर रहे होते हैं। ईके और यामाउची खाना खाने के लिए एक साथ जा रहे होते हैं। वो दोनों अपनी बातों में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उन्हें सामने सकाए नागी भी नहीं दिखती और गलती से यामाउची का पैर सकाए नागी की स्टिक पर लग जाता है और यहाँ पर बैलेंस बिगड़ने की वजह से सकाए नागी जमीन पर गिर जाती है। ये देखने के बाद यामाउची सकाए नागी के पास आकर बोलता है क्या तुम ठीक हो। इसी के साथ वो सकाए नागी की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन सकाए नागी अपनी स्टिक पकड़कर बोलती है मेरी चिंता मत करो और वो बिना यामाउची की मदद के खड़ी हो जाती है। ये देखने के बाद यामाउची बोलता है अगर ऐसी बात है तो फिर मैं चलता हूँ। जाते जाते यहाँ पर यामाउची इकी को कहता है सकाए नागी क्यूट तो है लेकिन थोड़ी टेढ़ी भी है। यहाँ पर जैसे सकाए नागी बाहर निकलती है बिल्डिंग से उसे आयनोकोजी दिख जाता है। सकाए नागी उसे बोलती है चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आयनोकोजी कहता है मैं यामाउची से बाद में बात करता हूँ। सकाए नागी कहती है ये चीज उसने जानबूझ के नहीं करी, ये तो उससे गलती हो गई थी। ये सुनकर आयनोकोजी बिल्डिंग के अंदर जा रहा होता है, लेकिन सकाए नागी उससे बोलती है तुम्हें याद है ना कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था। मैं तुम्हें बर्बाद तो करूंगी लेकिन मुझे उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए। मैंने यहाँ पर डिसाइड किया है कि सबसे पहले मैं क्लास बी को क्रश करूंगी, क्योंकि क्लास बी वालों को तोड़ पाना मुझे लग रहा है थोड़ा सा मुश्किल है। ऐसा लगता है कि इचिनोसे ने पूरी क्लास बी का ट्रस्ट जीत लिया है, साथ में उसके पास बहुत सारे प्राइवेट पॉइंट्स हैं, इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इचिनोसे क्लास बी की ट्रेजरर है। लेकिन क्या इतने सारे पॉइंट्स एक स्टूडेंट को देना सेफ रहेगा? ये सुनकर आयनोकोजी कहता है मुझे नहीं लगता कि इचिनोसे उन पॉइंट्स का यूज अपने फायदे के लिए करेगी। सकाए नागी बोलती है हाँ तुम सही हो सकते हो, लेकिन सभी के अंदर एक ऐसी पर्सनालिटी होती है जिसे वो पूरी दुनिया को दिखाता है और एक ऐसी पर्सनालिटी होती है जिसे वो पूरी दुनिया से छुपाता है। एनीवेज मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा जिस दिन हम आमने सामने मिलेंगे आयनोकोजी। एंड ये कहने के बाद सकाए नागी वहाँ से चली जाती है। अब अगला सीन रात का होता है जहाँ पर कारुइजावा और आयनोकोजी एक साथ हैं। कारुइजावा आयनोकोजी को कहती है
आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है? तुम ये पेपर नोट बना के जमीन पे क्यों फेंक देते हो? अगर इनको मेरे अलावा किसी और ने उठा लिया तो दिक्कत हो जाएगी बहुत। आयनोकोजी कहता है मुझे तुम पे भरोसा है, तुम ऐसा होने नहीं दोगी। कारिदावा बोलती है जो भी है तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? आयनोकोजी बोलता है मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ लोगों के ऊपर नजर रखो। और इसके बाद वो कारिदावा को कुछ बताता है जो कि हमें आगे पता चलेगा। कारिदावा कहती है ये काम थोड़ा ट्रिकी है लेकिन मैं ट्राई करूंगी। आयनोकोजी कारिदावा को बोलता है मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, हो सकता है कि ये वाला एग्जाम अपने हाथों से निकल जाए। अब अगला सीन हॉट स्प्रिंग का होता है जहाँ पे सभी लड़के नहा धो के तैयार हो रहे होते हैं। तभी आयनोकोजी ये बात नोटिस करता है कि उसके कपड़ों के ऊपर एक नोट रखा हुआ है। इसके बाद रात 12 बजे का सीन होता है जहाँ पर सब सो जाते हैं, लेकिन आयनोकोजी अभी भी जगा हुआ है और सोच रहा है कि अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सब के अंदर मुझे फायदा इसलिए हुआ है क्योंकि हर एग्जाम के रूल्स में मैंने लूप होल का पता लगाया था। जैसे कि आइलैंड वाले एग्जाम के अंदर होरिकिता को लीडर के पोजीशन से हटाकर मैं खुद लीडर बना। इसके बाद शिप वाले एग्जाम के अंदर मैंने फोन्स को चेंज करके ट्रिक करा। उसके बाद स्पोर्ट्स फेस्टिवल के अंदर मैंने सबका अटेंशन अपने ऊपर लिया और पेपर शवल के अंदर भी मैंने कुशीदा को बेवकूफ बनाया। लेकिन इस बार अब आयनोकोजी यहाँ पर ये बात कह के रुक जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि आयनोकोजी उठता है और कॉरिडोर के अंदर जाकर मानाबू से मिलता है। आयनोकोजी मानाबू को बोलता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मुझे यहाँ पर बुलाओगे। जिस पर मानाबू कहता है क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया है? आयनोकोजी रिप्लाई देते हुए कहता है नागुमो के लिए। क्यों, सही कहा ना मैंने? मानाबू कहता है हाँ बिल्कुल सही, नागुमो का सेकंड ईयर्स के ऊपर पूरा कमांड है। आयनोकोजी कहता है तो मैं क्या करूँ? मानाबू आयनोकोजी को कहता है तुम्हें हमारी डील के बारे में याद ही होगा, इसीलिए मैं तुमसे एक फेवर मांग रहा हूँ, तुम्हें नागुमो को रोकना है। और हाँ, मुझे सूचने भी स्टूडेंट काउंसिल के अंदर चाहिए और जो तुम अभी तक करते आ रहे हो वो तुम कर सकते हो। आयनोकोजी बोलता है तुम तो यार बहुत सारी चीजों की मांग कर रहे हो। जिस पर मानवू कहता है कि मैं तुमसे कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा। आयनोकोजी बोलता है कि मुझे मेरे सीनियर्स के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता। ये सुनने के बाद मानवू कहता है तुम इसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक स्टूडेंट से मिलवाता हूँ। ये है वाइस प्रेसिडेंट किरियामा इकुटो जो क्लास 2B से है। ये लड़का नागुमो के ऑर्डर्स को मानने का नाटक कर रहा है लेकिन है ये मेरे साथ। किरियामा आयनोकोजी को कहता है ध्यान से सुनो आयनोकोजी, मुझे तुम्हारी कैपेबिलिटी के ऊपर थोड़ा डाउट है लेकिन मैं मानाबू की बात मान लेता हूँ। ये सुनकर मानाबू कहता है कि कोई दिक्कत मत करना किरियामा। किरियामा कहता है कि आप टेंशन मत लो, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ सर। किरियामा ये भी बताता है कि नागुमो अपने इन्फ्लुएंस का यूज कर रहा है स्कूल को बदलने के लिए और ऐसा हो सकता है कि अगले साल बहुत सारे बच्चे स्कूल से बाहर हो जाएं। आयनोकोजी ये सारी की सारी बातें सुनने के बाद मानाबू को कहता है तुम्हारे गेम का क्या जो तुम नागुमो के साथ खेल रहे हो? मानाबू कहता है उसकी चिंता तुम मत करो। ये सुन के आयनोकोजी कहता है क्या होगा अगर नागुमो रूल्स को तोड़े और दूसरों को इन्वॉल्व करे तो? इस पर मानाबू कहता है नागुमो एक ऐसा बंदा है जो कि जीतने के लिए खेलता है लेकिन उसने आज तक एक भी प्रॉमिस नहीं तोड़ा। ये बोलने के बाद मानाबू और किरियामा वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद आयनोकोजी कहता है शायद ये गेम तुम हार जाओ मानाबू। सो बडीज यहाँ पर इसी के साथ ये एपिसोड होता है खत्म और आगे आने वाले एपिसोड के लिए सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को। वैसे इस महीने और भी कमाल के एनीमे आने वाले हैं तो बस उनके लिए थोड़ा सा वेट करो और इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो फटाफट से शेयर कर दो।